एक बार जरा बता दीजिए भाई, आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले भाई? आवाज आ रही है? मोहित भैया आवाज आ रही है ना? चलिए भाई देखते हैं। तो मेरे भाई हम लोग क्या पढ़ रहे थे जरा बताइए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यस। जरा ये बताइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सबके सब लोग जरा एक बार ये बात बताएं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। ये बताइए आई के साथ एम करते हैं कि आई के साथ आर करते हैं साहब? बोलिए कौन सा सही है इसमें? आई के साथ आर कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई के साथ क्या होना चाहिए? ये बताइए आई के साथ हैज होता है कि आई के साथ हैव होता है? बताइए, बोलिए भैया, आई के साथ हैज कि हैव? ये बताइए आई के साथ वाज होता है कि आई के साथ वर होता है? आई के साथ वाज होता है कि वर होता है? बताइए। अरे सही है भाई, जो होता है वो तो सही है ना, उसमें काहे कंफ्यूज हो रहे हैं? आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज, क्योंकि बेटा आई सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। हम लोगों ने बेटा यहां तक पढ़े थे, जरा समझिएगा कि अगर हम लोग कोई पेयर वाले वर्ड आ जाए और सेम रिप्रेजेंट करे, कौन वाला वर्ड? पेयर वर्ड। कैसा मेरे भाई? जैसे पेयर वर्ड आ जाए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये बताइए ब्रेड एंड बटर इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए? बोले भैया, इज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बताया कि पेयर वाले वर्ड जब सेम मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जो एक पेयर के रूप में यूज होते हैं, तो उनके साथ क्रिया हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होनी चाहिए। अगर प्लूरल कर देंगे तो क्रिया क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन हां, मैं बताया था जब इनसे एंड से पेयर वाले शब्द आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो, जैसे कि ये बताइए टाइम एंड टाइड, क्या बेटा? टाइम एंड टाइड, ये बताइए दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? टाइम एंड टाइड इज होगा कि आर होगा? आर होगा। और ब्रेड एंड बटर इज होगा कि आर होगा? बताइए, इज होगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं? सब लोग क्लियर हैं, श्योर हैं? तो कहने का मतलब यह है माय डियर कि पेयर वाले शब्द, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, हमने मैं लिखाया था कि नहीं कुछ पेयर वाले वर्ड लिखे थे, लिख लीजिए। जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस। अगला बताइए स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है? स्लो एंड स्टेडी। ये बताइए बेटा एज एंड एक्सपीरियंस, स्लो एंड स्टेडी, ये सभी सिंगुलर होता है कि प्लूरल? सिंगुलर। लेकिन बेटा क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दिया हूं ऐसे पेयर वाले वर्ड जो एक ही पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ क्रिया हमेशा क्या होगी? सिंगुलर होगी। क्या होगी बेटा? सिंगुलर। अगर प्लूरल करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा? अगर इन सभी के साथ क्रिया यूज करने का प्रयास करेंगे तो इज होगा कि आर होगा? इज। अच्छा बताइए हैज होगा कि हैव होगा? हैज। अच्छा बताइए डू होगा कि डज होगा? डज होगा। अच्छा ये बताइए आप लोग वॉज होगा कि वर होगा? वॉज। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी सिंगुलर वर्ब को एक्सेप्ट करते हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये सभी पेयर वाले शब्द क्या थे? सिंगुलर। अब देखिए एक शब्द और, कितने लोग बता सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं?
बोलिए भाई। द कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, क्या चीज? द कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव। अब जरा आप लोग बताइए, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? अच्छा, फिर से सोच लीजिए। सिंगुलर। जैसे ये बताइए, कलेक्टिव नाउन में क्या आ जाएगा? कमेटी आएगा, टीम, काउंसिल, और क्या बेटा? आर्मी, और क्या? क्राउड, और बेटा क्लास, और फैमिली, क्यों भैया? और क्या? ऑडियंस, क्यों भैया? और क्या करेंगे बेटा? और होता है फिश, क्यों मेरे भाई? और क्या कह सकते हैं? स्कूल, और मतलब जितने भी कलेक्शन की बात करते हैं। जैसे आपने शब्द सुना होगा जूरी, क्यों भाई? जूरी। और क्या आप कह सकते हैं? गवर्नमेंट। अरे भाई, सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो कलेक्टिव नाउन होती है ना। अब देखिए बेटा, सबसे पहले समझिए, कलेक्टिव नाउन के साथ में सिर्फ प्लूरल सिंगुलर वर्ब ही नहीं बल्कि प्लूरल वर्ब भी आता है। क्या आता है? अब फिर से समझिएगा बेटा कि इनके साथ जो होता है वो सिंगुलर वर्ब भी आता है, और क्या आता है बेटे? प्लूरल वर्ब भी आता है। क्या आता है? प्लूरल वर्ब। सबसे पहले सब लोग समझिए कैसे। बेटा, जब इनके डिसीजन में यूनिटी होगी, क्या होगी? यूनिटी। मतलब कि जूरी ने ये डिसीजन दिया, तो ये बताइए, जब जूरी डिसीजन देगी, कोई भी एक ग्रुप होगा, तो इसका मतलब सबका जो है डिसीजन एक जैसे हुआ कि नहीं? सबकी सहमति हुई कि नहीं? तो कहने का मतलब, जब अग्रीमेंट की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? एग्रीमेंट। तो कैसी वर्ब होगी जरा बताइए? सिंगुलर। लेकिन माय डियर, अगर डिसएग्रीमेंट की बात की गई, किसकी बात की गई? डिसएग्रीमेंट की बात की जाए, फिर से समझिएगा, अगर सहमति की बात होगी तो क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। और अगर असहमति की बात होगी तो क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब। फिर से समझिए, जैसे द जूरी हैज एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। अब जरा आप सभी लोग बताइए, सब के सब लोग जब एग्री हो रहे हैं तो मतलब सबका जो पोजीशन है, सहमति है, तभी तो दे रहे हैं। अब जरा आप लोग बताइए, लेकिन द जूरी हैव डिवाइडेड दियर ओपिनियन। अब जरा आप लोग बताइए, ये वाला क्यों सही हुआ भैया? यहां हैव क्यों सही हुआ, बता सकते हैं? इसलिए सही हो रहा है बेटे, क्योंकि ये बताइए, जब वो लोग अपने अपने ओपिनियन को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तो अलग अलग हुआ कि नहीं? अरे यार, ऐसे ही मान लीजिए, जैसे कि हम आप लोग रियलिटी शोज देखते हैं, सिंगिंग का, डांसिंग का, कॉमेडी नाइट शो का, तो वहां पे एक जूरी बैठे रहते हैं, दो चार लोग, है कि नहीं? तो जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूं, तो इसी में कुछ बच्चे कहेंगे हाँ ठीक है, हाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सबका विचार। जैसे कि मान लीजिए 10 मार्क्स का है, कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो आपने देखा होगा कोई जूरी, कोई जो जज है वो कितना 9 नंबर दे रहा है, कोई कितना 8 नंबर दे रहा है, कोई कितना 10 नंबर दे रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? सबका एक जैसा नहीं होगा, बहुत रेयर में ही एक जैसा होता है, नहीं तो सबका मत अलग अलग हुआ कि नहीं? तो जब मतभेद हो जाएगा बेटा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए?
प्लूरल वर्ब, और जब एक ही मत रहेगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? लिखिए जल्दी से। आकाश सिंह जी, जय हिंद भैया। लक्ष्मण तिवारी, रिकॉर्डेड क्लास नहीं बेटा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। तो देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब हम आप लोग ध्यान देते हैं, केयर करते हैं, बेटा ये रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, लाइव चल रही है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए भाई। तो बेटे समझ में आया कि नहीं? किसमें? फिर से सोचिए, कौन से बेटा? कलेक्टिव नाउन में जब एक सहमति की बात होगी, एग्रीमेंट की बात होगी, तो क्रिया कैसी आनी चाहिए बेटे? सिंगुलर। लेकिन जब उनमें मतभेद होगा तो उनके साथ क्रिया क्या आनी चाहिए बेटा? प्लूरल आनी चाहिए। कैसी वर्ब? प्लूरल वर्ब। बेटा इसी के साथ जब हम लोग आगे चलते हैं, नहीं लिखे अभी? लिख लीजिए। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है ना? क्वेश्चंस करेंगे तो समझ के करेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग क्वेश्चन टैग पढ़े हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं ना, ये इन दो चीजों के अभी क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व नहीं किए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे ही ये समाप्त हो जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना। चलिए अब आगे सर, लिख लिए? देखिएगा भाई, अब अभी तो कलेक्टिव नाउन के ये स्टेटमेंट हम समझ गए है कि नहीं, कि कलेक्टिव नाउन में बेटा किस परिस्थिति में सिंगुलर होता है और किस में प्लूरल। अभी तो ये बात है, लेकिन मेरे बच्चों कलेक्टिव नाउन में ही एक आपने सुना होगा, होता क्या है? ग्रुप होता है। कौन होता है मेरे भाई? ग्रुप होता है। कौन? ग्रुप। देखिए जब ग्रुप के बारे में बात की जाएगी तो बेटा ग्रुप के साथ नाउन और प्रोनाउन प्लूरल, लेकिन क्रिया हमेशा सिंगुलर होती है। फिर से समझिएगा, जैसे लड़कियों के ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं? अ बेबी ऑफ गर्ल्स। बेबी नहीं, नो, बेबी की बेबी, बेबी। और अ गैंग ऑफ रॉबर्स। किसके बेटा? रॉबर्स मतलब क्या होता है जरा बताइए, ठीक है ना। और आ गया बेटा अ स्कूल ऑफ फिश। ये सब मैं आपको पढ़ाया हूं बेटा। मछलियों के ग्रुप के लिए कभी भी हम लोग ग्रुप नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? स्कूल लगाते हैं। और एन आर्मी ऑफ, क्या लगाते हैं? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स या एन आर्मी ऑफ आंट्स। सबसे पहले इसे लिखिए, सोल्जर्स वाला तो आप जानते ही हैं। जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब विद्यार्थियों के लिए क्या लगाते हैं बेटा? क्लास। एक गलती आपके एसएससी सीजीएल में ही आ चुका है, अगर गैंग ऑफ स्टूडेंट्स कर देते हैं मेरे बच्चे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। ये बताइए, विद्यार्थी का कोई क्रिमिनल होता है क्या? तो क्या क्रिमिनल गैंग का प्रयोग हमेशा किसके लिए करते हैं? क्रिमिनल्स के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? क्रिमिनल्स के लिए करते हैं मेरे भाई। तो यहां पर गलती हो गई कहां पे जरा बताइएगा आप सभी लोग। गलती हो गई आप लोगों का, गैंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्लास लिख लीजिए या फिर क्या लिख लीजिए? ग्रुप लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है ना। अब जरा बेटा देखिएगा, अब बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस के लिए क्या लगाते हैं? बैंड लगाते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही बेटा जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, कौन होते हैं?
ये बताइए इन सभी के बाद आने वाला नाउन बताइए। गर्ल्स, रॉबर्स, फिश सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है तो प्लूरल माना जा रहा है। आंट्स, चीटियां प्लूरल। अब बताइए स्टूडेंट्स प्लूरल, म्यूजिशियंस प्लूरल, नाउन प्लूरल आ रहा है कि नहीं? अरे बोलिए हाँ कि ना। लेकिन मेरे बच्चों इन सभी के साथ जो वर्ब होती है मेरे भाई, वो हर परिस्थिति में क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू अटेंड द क्लास। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स is going to attend the class। अब देखिएगा बेटे, अटेंड द क्लास देख लीजिएगा। यहां पे नाउन तो प्लूरल आ रहा है मेरे भाई, लेकिन क्रिया कैसी हो गई है जरा बताइए। क्रिया आपकी सिंगुलर है कि नहीं? अगर यहां आर कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। लिखिए, लिख लीजिए जल्दी से। तो कभी भी बेटा जितने भी ग्रुप्स आते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस आर परफॉर्मिंग वेल, गलत है। इज परफॉर्मिंग वेल। ये डी है, अटेंड है। हाँ जी, हाँ, दो गलतियां होगी। एक तो इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर किया तो गलत। दूसरी गलती, इनके साथ आने वाली वर्ब आर की जगह, अगर इस की जगह आर किया, वॉज की जगह वर किया, हैज की जगह हैव किया, डज की जगह डू किया तो भी सेंटेंस गलत होगा। इट्स ऑल क्लियर। दूसरी गलती और कर सकता है क्या? अ बेबी ऑफ बॉयज। बेबी किसके लिए लगाते हैं? लड़कियों के ग्रुप के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम कभी भी अ बेबी ऑफ बॉयज नहीं कर सकते हैं, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। इट्स ऑल क्लियर, कंफर्म। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स भी कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए ग्रुप ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लड़कों के लिए अ बेबी ऑफ बॉयज नहीं कह सकते। दूसरी बात बेटा, गैंग, ये बताइए अ गैंग ऑफ डॉक्टर्स, अ गैंग ऑफ टीचर्स। अच्छा, बंदूक लेके चलते हैं टीचर्स, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो कहने का मतलब यह है बेटे कि जो हमारा ग्रुप होता है, इसीलिए तो हम ग्रुप लिखते हैं, जानते हैं ना। अब ये बताइए, हम ऐसा नहीं कह सकते अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का एक ग्रुप। बेटा नॉर्मली अगर स्पोकन में बोलते वक्त तो आप बोल सकते हो, मान लीजिए हम ही आप हैं, अंग्रेजी बोलते वक्त हम बोल दिए अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लेकिन अगर बेटा ग्रामेटिकली देखेंगे तो क्या होगा? अब बेबी ऑफ गर्ल्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जैसे कि बेटा ये बताइए, अगर हम स्पोकन में देखते हैं, जरा एक बात समझिएगा, वाई, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं एज एग्जांपल, स्पोकन में वाई डोंट यू कम, ये बताइए बेटा ग्रामेटिकली ये सही है कि नहीं? गलत है। ग्रामेटिकली क्या है? ये गलत। लेकिन स्पोकन में यही सेंटेंस क्या है? सही। क्यों? क्योंकि ग्रामर में बेटा ये होता है, पहले वाई वेन वेयर में वाई आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है डू, फिर यू, फिर नॉट, फिर काम आता है। ये सही है। ग्रामेटिकली ये क्या माना जाता है बेटा? गलत। लेकिन स्पोकन में वही क्या 100% सही है। ये बताइए, स्पोकन में हमने आपको पढ़ाया इट इज मी बोलते हैं कि नहीं हम लोग? 99% हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज मी, इट इज हिम, इट इज हर। मैं इट इज मी, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगा। तो इट इज मी बोलते वक्त स्पोकन में तो सही है, बट ग्रामेटिकली क्या है? गलत। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हमेशा क्या आना चाहिए? इट इज आई, इट इज ही, इट इज सी, इट इज यू, इट इज दे। कभी भी इट इज और इट वॉज के बाद सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। हाँ कि ना? बात क्लियर हो रही है? तो बच्चे ये है, तो वो स्पोकन में और उसमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है मेरे भाई। तो ये है, ठीक है ना। आइए चलिए हम लोग आगे चलते हैं बेटा, आगे इसी परिस्थिति में। तो अब अ नंबर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, स्कूल ऑफ और एन आर्मी ऑफ, सब समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन के साथ में आने वाला नाउन तो प्लूरल, लेकिन क्रिया हमेशा। लेकिन जो कलेक्टिव नाउन वाले शब्द होते हैं, आर्मी और कमेटी, काउंसिल, गवर्नमेंट, उनके साथ दोनों करते हैं, सिंगुलर भी और।
सिंगुलर कब करते हैं? जब एक मत होता है, एग्रीमेंट होता है। लेकिन प्लूरल कब करते हैं? जब दोनों में क्या होता है? मतभेद होता है। बात क्लियर हो रही कि नहीं? अब बेटा अगले स्टेटमेंट में जरा देखिएगा, अ नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, है कि नहीं बेटा? इनके साथ में जो आपका नाउन और प्रोनाउन होता है, कौन बेटा? नाउन प्लूरल होता है और क्या होता है भैया? प्रोनाउन भी प्लूरल होता है, और जो वर्ब होती है वो भी आपका क्या होता है? प्लूरल होता है। मीन्स दैट एवरीथिंग इज प्लूरल आफ्टर अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ। यहां पे एक शब्द और लिख सकते हैं, अ वैरायटी ऑफ भी कर सकते हैं। इन सभी के बाद क्या यूज करेंगे बेटा? नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, और क्या बताइए? प्रोनाउन भी प्लूरल। जैसे हम कहें अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अटेंड SSC CGL क्लास, CGL क्लास। अब जरा आप लोग बताइएगा कि बेटा यहां पर जो आप आर लगा रहे हैं सही है कि गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि ये बताइए, अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल माना गया, ठीक है, और वर्ब भी क्या माना गया? प्लूरल, ठीक है। अब आगे देखिए, अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉय हैज कम टू मीट यू। बेटे ये बताइए इस सेंटेंस में गलती कहां पे है? कहां गलती है? जल्दी बताइए। अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉय होगा कि बॉयज, और हैज होगा कि हैव? दोनों सेंटेंस सही कर लीजिए बेटा। इसको सेंटेंस को सही कर लीजिए जल्दी से। क्या सही होगा? बॉयज की जगह पे, बॉय की जगह पे बॉयज होगा, और हैज की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। ठीक है। हो गया भैया? इन सभी शब्दों के साथ अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ के बाद आफ्टर अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, वी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब. We will never use singular noun, pronoun or verb. If we will use singular, then the sentence will be wrong. अगर singular use करते हैं इनके साथ में तो sentence क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. क्लियर हुई बात? आगे चले.
देखिएगा बच्चे, अगला इसी में सेम यही सेंटेंस है, बात ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द वैरायटी ऑफ। बेटा देखिए यही ए लगा रहेगा, ध्यान दीजिएगा खूब सोच समझ के। अगर यही क्या लगा रहेगा, ए लगा रहेगा, तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगी, प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। बट माय डियर, इफ दैट्स कमिंग लाइक दिस, दैट द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ एंड द वैरायटी ऑफ, वी विल यूज व्हाट? वी विल यूज plural noun or pronoun, but verb will be always singular. Means इनके साथ में noun and pronoun will be in plural, but verb will be in singular. Understand what does it mean, my dear? All of you are समझ में आ रहे हैं कि समझ में आ रहा है ना बेटा, कि अगर इनके साथ अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ आता है तो वर्ब सब कुछ प्लूरल, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन सब प्लूरल। बट अगर द आ गया तो ये बताइए बेटा, द लगाते ही सर्टेन होता है कि नहीं? द लगाते ही क्या होता है? सर्टेन होता है। और जब द लगाने पे सर्टेन होता है तो सर्टेन के लिए क्या यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करते हैं, वर्ब। ठीक है ना? तो आइए देखिए, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर गोइंग टू हेल्प हिम। देखिए ये सही है कि गलत है भैया? गलत। कहां पे गलत हो गया मेरे बच्चे? ये बताइए, आर होगा कि इज होगा? क्योंकि द लगते ही वर्ब कैसी हो जाएगी मेरे भाई? सिंगुलर हो जाएगी, प्लूरल नहीं। द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स has completed that target। सही है कि गलत है बच्चे? क्यों सही है मेरे भाई? क्योंकि ये बताइए हम लोग, अच्छा एक गलती है, अभी गलत है, स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा? स्टूडेंट्स होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हम लोग इनके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल करते हैं, लेकिन क्रिया क्या करते हैं मेरे भाई? सिंगुलर करते हैं। तो वर्ब आपकी सिंगुलर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। बस स्टूडेंट्स की जगह पे स्टूडेंट आ रहा था तो वो गलत माना जा रहा था। अब क्या हो गया? सेंटेंस सही हो गया। लिख लीजिए, भाई बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सब लोगों को कोई दिक्कत, किसी को एनी प्रॉब्लम? इट्स ऑल कंप्लीटली क्लियर? बढ़िया समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो फिर से समझिए, अगर इनके साथ में क्या आ जाए मेरे भाई? द आ जाए तो सिंगुलर, लेकिन ए आ जाए तो प्लूरल माना जाता है। आइए साहब आगे चलते हैं। आगे खूब सोच समझ के बताइएगा बेटा। एक शब्द होता है मोर देन वन। कौन होता है? मोर देन वन। ए भाई समझ में आ रहे हो कि नहीं? पूरो, निमंग, गल्लेन,
हाँ, ये तो समझ में आएगा ही है। अच्छी बात है बेटा। मोर देन के बाद मेरे बच्चे जो भी नाउन आए या जो भी वर्ब आए मेरे बच्चे, वो हमेशा क्या होगी? सिंगुलर होगी। लेकिन जानते हैं बस थोड़ा सा अंतर बेटा करते ही शब्द वो हो जाता है मोर प्लस प्लूरल नाउन। कैसा नाउन भैया? प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के साथ देन वन आ गया तो भी मेरे बच्चे जो वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। क्या वर्ब क्या होगी भैया? प्लूरल होगी। सॉरी, क्या होगी? वर्ब क्या होगी? प्लूरल। अब हम बता रहे हैं ना कारण कैसे है मेरे भाई, ये तो देखिए। ये देखिए, जैसे कि मैं कहा कि मोर देन वन एक्सीडेंट हैज occurred on this road। अब जरा आप लोग बताइए, ये सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि मोर देन वन, बहुत ज्यादा एक। लेकिन अब जरा देखिए, अगर मैं कहूं मोर एक्सीडेंट्स देन वन हैव occurred, क्या करेंगे भैया? occurred on this road। ऐसा क्यों हुआ बता सकते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है बता सकते हैं कोई? क्योंकि मेरे बच्चे ये बताइए, अभी तक यहां पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था कि प्लूरल था? यहां देखिए, यहां तो सिंगुलर था, और जब सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसी आई मेरे भाई? सिंगुलर। और जब यहां पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ तो क्या करेंगे मेरे भाई? वर्ब भी आपकी क्या आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट। समझ में आएगी नहीं बात? अब बात क्लियर हो रही है। मोर देन वन, कई में से कोई एक। लेकिन मोर एक्सीडेंट्स देन वन का मतलब क्या हो गया बताइए? मतलब ज्यादा हो गया बेटा। मोर देन वन का मतलब एक में से कोई एक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मोर देन वन जो आने वाला नाउन और वर्ब है वो क्या है बताइए? सिंगुलर है ना, सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई में से कोई एक, हाँ गलत हो जाएगा। क्योंकि ये बताइए, वन के बाद में क्या नाउन प्लूरल आया है क्या कभी तक आज तक? क्यों भैया? सिंगुलर होता है ना, तो सिंगुलर पर हाँ वन की वजह से। चलिएगा भाई, बात समझ मारेगी नहीं एकदम क्लियरली? किसी को कोई दिक्कत परेशानी या आपत्ति विपत्ति समस्या? क्लियर है सब लोग? ठीक है ना? तो बात क्लियर हो गई। 4-5 स्टेप्स को हम लोगों ने देखा, ठीक है ना? अच्छा चलिए, अब इसके साथ हम लोग कुछ वोकैब पढ़ लेते हैं। मिटा दे इसको, तब फिर हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे ग्रामर को। जरा ये बताइए, हमने आप लोग, लिसन एवरीवन, मैं आप लोगों को कुछ रूट वर्ड बताया था। एक बताया था साइड। साइड का मतलब क्या होता है बेटे? किलिंग होता है। क्या होता है? किलिंग, हत्या। और एक मैं बताया था मेरे बच्चों फाइल। फाइल का मतलब क्या होता है? लवर्स या फिर लाइक। एक शब्द होता है बेटा मिसो, या फिर इसी को कहीं कहीं मिजेन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? मिजेन। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? हेटर्ड या फिर हेटर बोलते हैं, या डिसलाइक बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक शब्द और होता है इन, INE। इन का मतलब होता है रिलेटिंग टू। क्या होता है? रिलेटिंग टू या लाइक। क्या होता है? के जैसा। क्या होता है? के जैसा। एक शब्द और मैंने आपको पढ़ाया हूं आपको, मेनिया। मेनिया का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मैडनेस होता है। क्या होता है? मैडनेस, पागलपन, सनक। क्या होता है? सनक होता है।
तो ये वर्ड हम लोग इसमें से कौन कौन शब्द पढ़े, कौन कौन नहीं, जरा बताइए। बस ओनली साइड, एक कौन पढ़े, साइड पढ़ लिए, और INE वाला भी पढ़ लिए, और फाइल पढ़ लिए। अभी मिसो और मेनिया बचा हुआ है। मेनिया भी पढ़ लिए, अभी उसी दिन तो पढ़ा, जहां तक मुझे याद आ रहा पढ़ाया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, कल मैं फिर से पढ़ा दूंगा। इसी तरीके से बेटा एक और शब्द होता है पोली, एक और शब्द होता है बाई, एक और शब्द होता है यूनी, एक और शब्द होता है री। इतने शब्दों को कल हम लोग पढ़ेंगे समय से पहले। बस आज यहीं तक, ठीक है ना? थैंक यू सो मच।